गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम पीएल नारेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज हम मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेड़ा में द बर्थडे पार्टी, जो कि हैरोल्ड पिंटर का नाटक है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। हैरोल्ड पिंटर कॉमेडी ऑफ मिनेस के लिए जाने जाते हैं। मिनेस मतलब धमकी। किस तरह से वो स्टेनली, जो एक अपराधी है, उसको गोल्डबर्ग और मैकिन किस तरह से पकड़ के ले जाते हैं, यानी उसको एक अपराध बोध कराते हैं कि उसने पहले अपराध किया था और वह एक समुद्र के किनारे किसी होटल में रह रहा था, वहाँ से वे उसको पकड़ करके ले जाते हैं। तो हम एक एक करके इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। आइए अध्ययन करते हैं। द बर्थडे पार्टी ये 1957 में पब्लिश हुआ था। हैरोल्ड पिंटर ने इसको लिखा था। हैरोल्ड पिंटर जो कि 1930 में पैदा हुए। हैरोल्ड पिंटर वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1930। ही इज़ अ पोस्ट वॉर ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट। यह पोस्ट वॉर ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट हैं। ही एंटर्ड द रॉयल एकेडमी इन 1948। 1948 में उन्होंने रॉयल एकेडमी में एडमिशन लिया। ही रोट प्लेस बेस्ड ऑन फियर, हॉरर एंड मिस्ट्री। हैरोल्ड पिंटर ने जो प्ले लिखे उनमें हमें फियर मिलता है, हॉरर मतलब आतंक, और मिस्ट्री यानी रहस्य हमें मिलता है। इस पूरे प्ले में हमें एंड तक ये पता नहीं चलता कि स्टेनली ने क्या अपराध किया था। दे आर नाउन एज प्लेज ऑफ मिनेस, और उनको प्लेज ऑफ मिनेस कहा जाता है। ऐसे प्ले जिनमें फियर होता है, हॉरर होता है या मिस्ट्री होती है, उनको कहा जाता है प्ले ऑफ मिनेस, यानी धमकी भरे नाटक। ही मैरिड एक्ट्रेस विवियन मर्चेंट इन 1956 एंड लेडी एंटोनिया फ्रेजर इन 1980। हैरोल्ड पिंटर की शादी 2 बार हुई। एक बार एक्ट्रेस विवियन मर्चेंट से और दूसरी बार लेडी एंटोनिया फ्रेजर से। ही वॉज इलेक्टेड एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ नेशनल थिएटर इन 1937। 1973 में उनको नेशनल थिएटर का डायरेक्टर भी चुना गया। अ स्लाइट एक इज अ रेडियो प्ले। हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया रेडियो प्ले जिसका नाम है अ स्लाइट एक। द कार टेकर जो कि 1960 में लिखा गया, इज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले, और ये उसका पहला सफल नाटक था। द फिल्म वॉज मेड इन 1962, और इस पर फिल्म भी बनाई गई 1962 में। द कार टेकर इन 1960, द होम कमिंग 1965, द ओल्ड टाइम्स 1971, नो मैन नो लैंड 1971। ये इसके कुछ और प्ले हैं। मार्टिन एलिसन कॉल्ड इट द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मार्टिन एलिसन जो आलोचक हुए हैं, उन्होंने इस कॉमेडी ऑफ मिनेस को थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से संबोधित किया। द बर्थडे पार्टी वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन 28 अप्रैल 1958। बर्थडे पार्टी जो नाटक है, ये पहली बार 28 अप्रैल 1958 को परफॉर्म किया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, और ये उसका पहला फुल लेंथ प्ले था, यानी इसमें लेंथ जो एक नाटक की होती है वो पूरी थी। पेटी लिव्स एट साउथ कोस्ट इन इंग्लिश सी टाउन। पेटी नामक एक औरत है इसमें, जो सी कोस्ट पे, साउथ कोस्ट पे रहती है, इंग्लिश सी साइड टाउन में। वहाँ एक कस्बा है, सी साइड टाउन, समुद्र के किनारे पर एक कस्बा है, वहाँ पे वो रहती है। मेग इज अ 60 years old लेडी एंड ओनर ऑफ सी साइड गेस्ट हाउस। देखो यहाँ पे पेटी और मेग, पेटी आदमी है और मेग जो है वो औरत है। पेटी और मेग दोनों साथ में रहते हैं। मेग इज अ 60 years old लेडी, वो 60 साल की लेडी है, और वो सी साइड गेस्ट हाउस की मालिक है। पेटी इज द हस्बैंड और गेस्ट इन द हाउस। यहाँ पे हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि पेटी उसका हस्बैंड है या नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर एक गेस्ट की तरह रह रहा है। गोल्डबर्ग कॉल्स मैकिन सीम्स एंड ही कॉल्स पेटी डरमॉट। गोल्डबर्ग जो एक अन्य पात्र है, वह मैकिन को सीमस
के नाम से पुकारता है और पेटी को डरमोट के नाम से पुकारता है। इरविंग वाडल कॉल्ड प्रिंटर्स वर्क अ कॉमेडी ऑफ मिनेस। इरविंग वाडल जो है उन्होंने प्रिंटर की रचनाओं को कॉमेडी ऑफ मिनेस की संज्ञा दी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमेडी ऑफ मिनेस किसने बताया उसकी रचनाओं को, तो इसका आंसर होगा इरविंग वाडल। स्टेनले वेबर इज 30 ईयर्स ओल्ड। स्टेनले वेबर एक 30 साल का लड़का है जो पेटी के साथ रह रहा है। पेटी और मैग जो समुद्र के किनारे पे एक होटल चलाते हैं, वहाँ पे स्टेनले वेबर रह रहा है। लुल्लू इज़ अ प्रोस्टिट्यूट ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। लुल्लू एक 20 साल की वेश्या है। डरमोट मैकिन इज़ एन आयरिश मैन ऑफ 30। डरमोल मैकिन 30 साल का एक आयरिश युवा है। ही इज़ अ लेफ्टिनेंट ऑफ गोल्डबर्ग, और वह गोल्डबर्ग जो अन्य पात्र है उसका लेफ्टिनेंट है। तो यहाँ पर इस नाटक में ज़्यादा पात्र नहीं है। एक गोल्डबर्ग है, एक उसका लेफ्टिनेंट मैकिन है, स्टेनले वेबर है जो 30 साल का है, अपराधी है, और एक प्रोस्टिट्यूट है जो लुल्लू है, और मेग और पेटी जो दोनों पति पत्नी है। देयर आर 3 एक्ट्स इन द प्ले। इस नाटक में 3 प्ले हैं। पहला है मॉर्निंग इन समर। समर के सीजन की मॉर्निंग है। इवनिंग ऑफ द सेम डे, और फिर उसी दिन की, यानी समर वाला जो दिन है उसी दिन की शाम है द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसके बाद दूसरी सुबह है। यानी इसमें जो प्ले है वो मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, फिर शाम का सीन है, और फिर दूसरी सुबह का सीन है जिसमें नाटक खत्म हो जाता है। मेग आस्क पेटी अबाउट गुड न्यूज़। मेग जो है 60 साल की जो बूढ़ी औरत है, वो अपने पति या गेस्ट से पूछती है कि आज अखबार में क्या गुड न्यूज़ है। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ बोर्डिंग हाउस। इस नाटक की जो सेटिंग है वो बोर्डिंग हाउस है, समुद्र के किनारे का जो घर है वहाँ की इसकी सेटिंग है। पिंटर स्टैंड्स आउटसाइड हिज करेक्टर। पिंटर जो है स्टैंड्स आउटसाइड हिज करेक्टर, अपने जो करेक्टर है, पात्र जो है, उनकी कोई साइड नहीं लेता है। स्टेनली वेबर इज़ अ पियानिस्ट। स्टेनली वेबर जो अपराधी है वो एक पियानिस्ट है, यानी वो पियानो बजाता है। मैग इज़ अ सेंटिमेंटल एंड अनइंटेलिजेंट लेडी। मैग जो है उस घर की जो मालकिन है, मैग जो 60 साल की है, वो सेंटिमेंटल हो जाती है, बहुत भावुक है, और वो अनइंटेलिजेंट लेडी भी है। सी इज़ अ मदर कम मिस्ट्रेस ऑफ स्टेनले। वह स्टेनली जो उसके साथ रह रहा है उसकी मदर जैसा भी स्नेह देती है, और मिस्ट्रेस यानी पत्नी जैसा भी उसको रखती है। मेग बिकम्स हैप्पी व्हेन शी नोज दैट हर गेस्ट हाउस इज वन ऑन द लिस्ट। जब गोल्डबर्ग और मैकिन वहाँ पे आते हैं और मेग से कहते हैं कि तुम्हारा जो गेस्ट हाउस है ये तो बहुत फेमस है, तो मेग बड़ी खुश होती है। मेग बाइज अ टॉय ड्रम फॉर स्टेनली विद द हेल्प ऑफ लुल्लू। जब स्टेनली का बर्थडे है और उस पर स्टेनली को गिफ्ट देने की बात होती है, तो मेग उसके लिए टॉय ड्रम खरीद के लाती है, और इस कार्य में लुल्लू जो कि प्रोस्टिट्यूट है वो उसकी सहायता करती है। मैरी स्प्लाट डैम्सल हु गिव्स बर्थ। मैरी स्प्लाट किसको कहा गया है? एक कुंवारी लड़की जो किसी बच्चे को जन्म देती है उसको मैरी स्प्लाट कहा गया है। सी गेव बर्थ टू अ गर्ल। और इसमें जो अखबार में जो न्यूज़ आई थी, जो पेटी पढ़ रहा था, तो मैं उससे पूछ रही थी, तो उसमें कहा गया कि एक मेरी स्प्लाट है जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है, और वो बच्चा जो है लड़की है। मेग विश्ड दैट द बेबी माइट बी अ बॉय। तो फिर मेग कहती है कि वो लड़की नहीं लड़का होना चाहिए था। अ गर्ल बेबी इज़ अ गुड एज अ बॉय बेबी पेटी। लेकिन पेटी कहता है कि लड़की हो चाहे लड़का हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेग कुकड कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्राइंग ब्रेड फॉर पेटी। मेग जो है पेटी के लिए कॉर्नफ्लेक्स पकाती है और फ्राइंग ब्रेड भी पकाती है। मेग लाइक्स पियानो। मेग को भी पियानो अच्छा लगता है। सी डज नॉट लाइक द वर्ड सकलंट। सकलंट जो शब्द है, तो
मेरे को ये शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सकलेंट का मतलब होता है रसीला, तो ये थोड़ा बोलने में अजीब लगता है सकलेंट, तो इस शब्द को वो डिसलाइक करती है. शी सेज टू बीट स्टेनले विद ए बेल्ट. स्टेनले सेज हर मिसेस बोलेस. जब स्टेनले से वो पूछती है कि ये कॉर्नफ्लेक कैसा लगा, तो वो सकलेंट कह देता है, और जो सकलेंट वर्ड है वो मेक को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको बेल्ट से पीटने की मीठी धमकी देती है. स्टेनले सेज हर मिसेस बोलेस. स्टेनले मैग को मिसेस बोलेस कहता है प्यार से. पेटी इन्फॉर्म्स मैग दैट 2 जेंटलमैन हैड कम इनटू द गेस्ट हाउस. पेटी जो मैग का पति है वो आकर कहता है कि 2 गेस्ट हमारे घर पे आए हैं गेस्ट हाउस के लिए, और वे कौन हैं? वे गोल्डबर्ग और मैकिन हैं. पेटी टेल्स अबाउट ए स्ट्रीट शो दैट वुड बी इन टाउन. पेटी मैग को ये भी बताता है कि शहर में एक स्ट्रीट शो होने वाला है. स्टेनले गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले पियानो फ्रॉम ए नाइट क्लब इन बर्लिन. स्टेनले कहता है कि मुझे नाइट क्लब में पियानो बजाने का चांस मिला था, जो कि बर्लिन में होने वाला था नाइट क्लब वहाँ पे. लुल्लू ब्रॉट सैंडविचेस फॉर स्टेनले. लुल्लू जो पड़ोस की प्रोस्टिट्यूट है वह स्टेनले के लिए सैंडविच लेके आती है. स्टेनले कुकड चॉक्ड हिज वाइफ. ही फर्स्ट पॉइजन एस्निक हर. गोल्डबर्ग और मैकिन दोनों जो है स्टेनले को पकड़ने के लिए आए थे, और उसने अपराध किया था. उसने उसकी पत्नी को गला दबा कर मार दिया था. पहले उसने उसको जहर दिया, फिर गला दबा करके हत्या कर दी थी. इसी अपराध के जुल्म में वो उसको पकड़ने के लिए आए थे. स्टेनलेस मदर वॉज इन सैनाटोरियम हॉस्पिटल. और दूसरी बात, स्टेनली घर छोड़ करके भाग गया था उसके बाद उसकी माँ जो है सैनाटोरियम हॉस्पिटल में थी. अबाउट द नंबर 846 गोल्डबर्ग सेज इट इज़ नेसेसरी बट नॉट पॉसिबल. जब उसमें ऐसी छोटी मोटी बातें होती तो एक नंबर पे बात होती है 846 नंबर, जिसके बारे में गोल्डबर्ग कहता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक तो है बट नॉट पॉसिबल, लेकिन संभव नहीं है. मैकिन सेज टू स्टेनले. मैकिन जो है गोल्डबर्ग का लेफ्टिनेंट है, वह स्टेनले से कहते हैं यू आर द प्रिस्ट हु सेम हिज प्रिस्टली ड्रेस. तुम तो वो पुजारी हो जिसने पुजारीपन को अपमानित किया है, यानी पुजारी होकर के तुमने जो है बेशर्मी जैसा कार्य किया है. हु केम फर्स्ट चिकन और एग्स. और फिर वो उससे पूछता है पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा. इन मॉडर्न टाइम्स रियल वार्मथ ऑफ लव एंड अफेक्शन इज ए रेयर थिंग. गोल्डबर्ग जो है ऐसे नैतिक उपदेश देते हुए कहता है कि आजकल के ज़माने में प्रेम की वो गर्मी कहाँ रही, वो स्नेह कहाँ रहा, सब कुछ खत्म हो गया. गोल्डबर्ग सेज टू मैग यू लुक ब्यूटिफुल लाइक ग्लेडियोला. यू लुक ब्यूटिफुल लाइक अ ग्लेडियोला. गोल्डबर्ग जो है मैग से कहता है कि तुम तो ग्लेडियोला की तरह खूबसूरत लग रही हो. ऑल द लव एंड अफेक्शन हैव वेनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ दिस वर्ल्ड. मैकिन फिर इसी संदर्भ में वो बातें करते हुए कहते हैं कि आजकल दुनिया से प्रेम तो खत्म ही हो गया है. गोल्डबर्ग गॉट ए चांस टू डिलीवर ए स्पीच एट एथिकल हॉल इन बेस्ट वाटर. गोल्डबर्ग को एक बार मौका मिला था बेस्ट वाटर में एक भाषण देने का, एथिकल हॉल में. आई हैव प्लेड द पिगी बैक गेम इन माई चाइल्डहुड. गोल्डबर्ग ऐसे बातों में जब स्टेनले से वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं भी बचपन में पिगी बैक गेम खेलता था. Meg's father was a doctor. She used to sleep to the tune of music. Meg के पिताजी डॉक्टर थे और जब वो छोटी थी तो वो म्यूजिक की ट्यून पे सोया करती थी. In the song of Mackin, there was Eden between Coffee Hill and the Ben Clay. In the song of Mackin का जो सॉन्ग है there was Eden, वहाँ पे उसमें ईडन का वर्णन आता है between Coffee Hill and Ben Clay. कॉफी हिल और बेन क्ले के बीच में. दे प्लेड ब्लाइंड मैन्स बप. जब वो सारे मिलके पार्टी करते हैं स्टेनले के बर्थडे की, तो उस समय वो एक गेम खेलते हैं और उस गेम का नाम है ब्लाइंड मैन्स बप, जिस पे आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और सर्चिंग चलती है.
छुपन छुपाई जिसको कहा जा सकता है। मैकिन वॉन्ट्स टू प्ले हाइड एंड सिक। मैकिन ने तो ये कहा था कि हाइड एंड सिक खेलें, लेकिन वे ब्लाइंड मैन्स बफ गेम खेलते हैं। गोल्डबर्ग स्मोक्स अब्दुल्ला सिगरेट। इस नाटक में जो गोल्डबर्ग सिगरेट पीता है उस सिगरेट का नाम है अब्दुल्ला सिगरेट। प्रेटी गर्ल्स ऑफ टुडे आर द ओल्ड वुमेन ऑफ टुमारो। आज की जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो कल की औरतें हो जाएगी। एंड द पैलेस ऑफ टुडे इज रूइन ऑफ टुमारो। और आजकल के जो महल हैं वो कल के खंडर हो जाएंगे। ये बात गोल्डबर्ग ने मैकिन से कही, यानी हमें एक ना एक दिन तो उजड़ना ही है। गोल्डबर्ग्स फादर यूज्ड टू से टू हिम बेनी। गोल्डबर्ग के पिताजी गोल्डबर्ग को बेनी कहते थे, लेकिन गोल्डबर्ग नाराज हो जाता है अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति बेनी कहे तो। ऑलवेज से गुड मॉर्निंग टू द नेबर गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग का ऐसा कथन है कि पड़ोसी से हमेशा गुड मॉर्निंग कहो, यानी ये अच्छे पड़ोसी की निशानी है। गोल्डबर्ग्स अंकल वॉज बार्ने। गोल्डबर्ग के चाचा जी बार्ने थे। लुल्लूज फर्स्ट लव वाज एडी। लुल्लू जो कि प्रोस्टिट्यूट है, उसका पहला प्यार एडी था। यू हैव टू गो वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मैकिन सेज टू स्टैनले। मैकिन ने स्टैनले से ये सेंटेंस कहा, यू हैव टू गो वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। तुम उस जगह जा सकते हो, तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे एंजल भी कदम रखने से डरते हैं। गोल्डबर्ग वॉन्ट्स टू टेक स्टैनले टू मोंटी। गोल्डबर्ग जो है स्टैनले को मोंटी के पास ले जाना चाहता था। इन द पार्टी मैग वॉज डिक्लेयर्ड एज बेली ऑफ द बाल। जब वहाँ पे पार्टी हुई स्टैनले की बर्थडे पार्टी, तो मैग को बेली ऑफ द बाल घोषित किया गया। मैकिन वॉज डिफ्रॉक्ड बाय एन आयरिश प्रिस्ट। मैकिन कहता है कि मुझे आयरिश प्रिस्ट के द्वारा डिफ्रॉक किया गया, यानी मेरा धर्म भ्रष्ट किया गया। तो दोस्तों, ये मैंने हैरोल्ड पिंटर के नाटक द बर्थडे पार्टी के बारे में आपको मुख्य मुख्य बिंदु से अवगत कराया। आपको ये कैसे लगे, इसके लिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।